हेलो बच्चा पार्टी। आज का टॉपिक है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम आज स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। लामीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं और वो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो उस केस में लामीज थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। मान लिया कि ये कोई पॉइंट है जहाँ पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक फोर्स है F1 और एक है F2 और तीसरा है F3। F1 के सामने वाला ये जो एंगल है इसको मैंने मान लिया अल्फा है, और F2 के जो सामने है उसको हमने मान लिया बीटा है, और F3 के जो सामने है एंगल यानी कि F1 और F2 के बीच उस एंगल को हमने मान लिया गामा। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, अगर इक्विलिब्रियम पे है यानी कि उस अगर वो रेस्ट पे है तो चुपचाप रेस्ट पे रहेगा, तो इक्विलिब्रियम पे है तो उस केस में ये कहता है कि F1 अपान साइन अल्फा जो होगा वो इक्वल होगा F2 अपॉन साइन बीटा के। ऐसे ही F3 अपॉन साइन गामा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा के बराबर आएगा। इसको बोलते हैं साइन रूल। एक्चुअल में लामीज थ्योरम जो है वो बेस है साइन रूल पे। अगर आपसे पूछे कि लामीज थ्योरम किस रूल पे बेस है, साइन या कोसाइन पे, तो आप कहोगे साइन पे। तो F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। अल्फा तब होगा जब आप F1 लोगे और अल्फा होगा F2 और F1 के बीच, बीटा होगा F1 और F3 के बीच, और गामा होगा F1 और F2 के बीच। अच्छा, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और किसी भी पॉइंट पे या ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। तीन से कम नहीं होना चाहिए और तीन से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ तीन होना चाहिए। अब अगर तीन फोर्सेस के बावजूद भी वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा उन सबका वेक्टर सम क्या रहा होगा, उन सबका फोर्सेस का जो वेक्टर सम रहा होगा वो रहा होगा इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो रहेगा, यहां पे टू रहेगा। तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जो होगा वो होना चाहिए इक्वल टू जीरो, तभी आप लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। अब इसी को अगर हम इस तरीके से बताएं कि मान लें कि कोई ट्रेंगल है, ट्रेंगल में मान लिया कि ये कंपोनेंट जो है दिखा रहा है F1 फोर्स को, ये दिखा रहा है F3 को, सॉरी F2 को, और ये दिखा रहा है F3 को। यानी कि ट्रेंगल का जो साइड है वो F1 F2 F3 वेक्टर को डिफाइन कर रहा है। तो उस केस में भी लामीज थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो अगर तीनों का वेक्टर सम क्या है, इक्वल टू जीरो है। अब इसमें अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जब चलोगे ना, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी लूप में एरो के डायरेक्शन में अगर चल रहे हो तो पॉजिटिव ले लेना, एरो के विपरीत दिशा में चलोगे तो नेगेटिव ले लेना। तो अब इसका यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपका यही इक्वेशन आने वाला है, यही आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू जीरो आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉइंट पे अगर तीन फोर्सेस लग रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम पे है, तब हम लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लामीज थ्योरम में सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, तब हो जाएगा F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा हम लिख सकते हैं। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, F1 F2 F3 को फाइंड करेंगे। जैसे मान लो दो फोर्सेस दिया है, तीसरा निकालना है, या एक फोर्सेस दिया है, दो फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन आगे हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरम इज बेस्ड ऑन the theorem is derived on the basis of the which rule of trigonometry। कौन से रूल, ट्रिग्नोमेट्री के कौन से रूल से ड्राइव किया गया है, तो इसका आंसर होगा साइन रूल। अभी मैंने बताया था कि ये साइन रूल से ड्राइव किया गया है, तो ये हो जाएगा साइन रूल इसका आंसर। अगला देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई ये क्वेश्चन दिया है
आपसे बोला है कंसीडर एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड ऑफ 50 kg दैट हैंग यूजिंग टू स्ट्रिंग मेकिंग इक्वल एंगल ऑफ 45 विथ सीलिंग, कैलकुलेट द टेंशन इन दिस केस इन बोथ स्ट्रिंग। एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है 50 kg का, उसको दो स्ट्रिंग की सहायता से बांधा गया, टांग दिया गया, हैंग कर दिया गया है, और उसने बोल दिया है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों सेम है, यानी ये भी 45 है और ये भी 45 है। तब आपसे यहां पे बोला है कि कैलकुलेट द टेंशन इन दिस केस इन बोथ स्ट्रिंग में हमें टेंशन बताना है। अच्छा, अगर हम इस पे बात करें तो टेंशन इधर मैं मान लेता हूं क्या होगा, टेंशन T1 होगा, और इस पर टेंशन इधर होगा T2, क्योंकि आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे टेंशन जो होता है हमेशा उससे अवे होता है। अब ये बताओ, ये 45 है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर। अब अगर हम बात करें इसके वेट की, तो इसका वेट नीचे लग रहा होगा, कितना होगा, ये होगा 50g। अब अगर ये 90 है, ये 90 है, तो भाई ये क्या रहा होगा आपका 90, इसका मतलब इधर 45 रहा होगा, तो ये वाला एंगल आपका आएगा 135 डिग्री। ऐसे ही ये वाला आएगा आपका 135 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 90 जो है ना भाई, इधर भी 45 था, इधर भी 45 था, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। अब ये वाला अगर आपका 45 हुआ और ये कितना है, ये है 90, तो 90 प्लस 45 हो जाएगा टोटल 135। तो तीन फोर्सेस आपको पता चल गए, T1 T2 और 50g। अब T1 T2 पता चल गया और 50g भी तो हमारा क्या फोर्स ही तो है, यानी कि तीन फोर्सेस आपको पता है। साथ ही साथ ये जो आपका हैंगिंग बोर्ड है ना, वो इक्विलिब्रियम पे है। अब इक्विलिब्रियम पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम लामीज थ्योरम की बात करें तो लामीज थ्योरम क्या कहता है, लामीज थ्योरम ये कहता है कि आप क्या कर सकते हो, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा कर सकते हो, राइट। तो यहां पे चलो मैं मान लेता हूं कि ये आपका है, इसको T1 को मैं F1 मान लेता हूं, T2 को मैं F2 मान लेता हूं, और 50g को मैं मान लेता हूं F3 है, ठीक। तो यहां पे सारी वैल्यू पुट करो, तो F1 की जगह पे हो जाएगा T1 और साइन। अब T1 के सामने T2 और 50 के बीच में एंगल कितना है, ये है आपका एंगल 135, यानी ये हो जाएगा साइन 135 डिग्री। ऐसे ही F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा T2 अपान में हो जाएगा। अब T2 को छोड़कर T1 और 50g के बीच का एंगल देखो, तो ये एंगल कितना है 135, यानी कि T2 अपान यहां भी हो जाएगा 135 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, ये F3 क्या है 50g, तो ये हो जाएगा 50g अपॉन, अब 50g को छोड़ो तो T1 और T2 के बीच एंगल कितना है 90, तो ये हो जाएगा साइन 90, साइन 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90। अब यहां पे देखो, आप इसको लिख सकते हो T1 अपॉन साइन 90 प्लस 45 ऐसे इसको लिख सकते हो T2 अपॉन साइन 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हो, और साइन 90 हो जाएगा 1, और जी की वैल्यू 10 रख दोगे तो ये हो जाएगा 500। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, क्योंकि 90 प्लस का मतलब आ जाएगा ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे T1 अपॉन कॉस 45 इक्वल टू T2 अपॉन कॉस 45 इक्वल टू हो जाएगा 500। अब अगर आपको T1 T2 निकालना है तो आप क्या करो भाई, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड। अब एक काम करो, पहले आप फर्स्ट और थर्ड को ले लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। जब आप फर्स्ट और थर्ड को लोगे
तब क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड को लेने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा T1 अपॉन कॉस 45 इक्वल टू हो जाएगा 500, कॉस 45 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू 500 इंटू कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब एक काम करें, अगर अगर मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत, सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा नीचे √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से 500 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 250। 250 √2, ये √2 मिलके 2 होगा, और 500 जब 2 से डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा 250, यानी T1 इक्वल टू ये आ गया। अब T1 अगर आपका ये आ गया है, ऐसे ही अगर आप सॉल्व करोगे सेकंड और थर्ड को लेकर, तब आपका आ जाएगा T2 आ जाएगा। तो आप देखें, अगर हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को जब लेकर सॉल्व करोगे तो यहां से मिल जाएगा आपको T2 अपॉन कॉस 45 इक्वल टू हो जाएगा 500, यानी कि T2 इक्वल टू आ जाएगा 500 कॉस 45, यानी कि सेम इसके जैसा दिख रहा है। तो 500 कॉस 45 क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 250 √2, यानी कि T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल जो कि लामीज थ्योरम पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लामीज थ्योरम इज वेरी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द अननोन फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। क्या ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। लामीज थ्योरम का हमने क्या बताया था, लामीज थ्योरम का हम यूज तब करेंगे जब किसी भी सिस्टम पे या पॉइंट ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्सेस लग रहे हो और वो क्या हो, वो हो बैलेंस, यानी इक्विलिब्रियम पे हो। तो इसका मतलब क्या है, और यही स्टेटमेंट बोल रहा है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। इसका आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन, अ मास m is hung with light in extensible string as shown in figure. The tension in the horizontal string, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है उसमें टेंशन बताना। चलो मैं मान लेता हूं कि इसमें टेंशन आपका है T1, यानी कि T1 आपको निकालना है, T1 आपको फाइंड करना है। इधर मान लेता हूं T2, और इसका वेट लगेगा नीचे mg। अब आपको पता है कि ये अगर 30 है तो भाई ये एंगल कितना होगा, अगर ये 30 है तो T1 और T2 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, क्योंकि ये पूरा है 180। अब ये 30 है और ये एंगल पूरा ये आपका होगा 90, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, यानी कि हो जाएगा 120। और ये एंगल आपको गिवन है यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड तो लगेगा mg। तो यहाँ पे हमको पता चल गया T1 T2 के बीच 150 है, T2 और mg के बीच 120 है, और T1 और mg के बीच 90 है। अब ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो लामीज थ्योरम को अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, भाई मान लेता हूं कि यहाँ पे F1 का काम करेगा T1 और F2 का काम करेगा T2, और mg काम करेगा किसका, F3 का। तो अगर हम लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखें तो भाई T1 अपान क्या हो जाएगा, T1 अपान साइन अल्फा होता है। साइन अल्फा क्या है, यानी कि T1 को छोड़कर T2 और mg के बीच एंगल कितना है 120, यानी ये हो जाएगा T1 अपान साइन 120 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू T2। T2 अपान हो जाएगा क्या, T2 को छोड़कर T1 और mg के बीच देखो तो ये हो जाएगा T2 अपान साइन 90 हो जाएगा, इक्वल टू F3 mg है तो ये हो जाएगा mg अपान, mg को छोड़कर T1 और T2 के बीच तो ये हो जाएगा साइन 150 डिग्री हो जाएगा।
अब आप क्या करेंगे, एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड, एक को थर्ड, तो ये हो जाएगा। अगर इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया और इसको थर्ड मान लिया, तो हमें करना क्या है, हमें T1 निकालना है, हमें T2 तो निकालना नहीं है। तो अगर हम ले लें फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ले लें, जब फर्स्ट और थर्ड को लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका T1 अपॉन साइन 120 इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन साइन 150 हो जाएगा। तो यहां से T1 इक्वल टू लिख सकते हो mg अपॉन, भाई साइन 150 को क्या लिख सकते हो, साइन 150 को लिख सकते हो साइन 180 माइनस 30, और साइन 120 को हम लिख सकते हैं इधर 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू एम जी, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा कॉस 30 अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 में क्या होता है, साइन का साइन ही रहता है, और 180 माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये आ जाएगा सेकंड में। अब सेकंड में अगर आएगा तो इसका मतलब साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी कि ये हो जाएगा साइन 30। तो यहां से mg और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से आपका मिल जाएगा T1 इक्वल टू mg√3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें पहले क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में चेक करना है कि किसी एक पॉइंट पे क्या तीन फोर्सेस लग रहे हैं, फिर सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है कि क्या वो इक्विलिब्रियम पे है। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो हर दो फोर्सेस के बीच का एंगल निकाल दो, उसके बाद आप लामीस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। और कोई जरूरी नहीं कि आप लामीस थ्योरम अप्लाई करोगे, अगर आप चाहो तो कंपोनेंट के हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स वाला निगेटिव एक्स के साथ इक्वल करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाई वाला निगेटिव वाई के साथ इक्वल करना पड़ेगा। तो उससे भी अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।